हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 14 मेट्रो मैन श्रीधरन जी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। संसार में ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो अपने उत्तरदायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, काम को समय पर पूरा करते हैं। ऐसी ही विशेषताओं से युक्त काम के धुनी श्रीधरन एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी योजना, बुद्धि और कार्यप्रणाली से भारत में सार्वजनिक परिवहन का चेहरा ही बदल दिया। इस पाठ में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि दृढ़ निश्चय और लगन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। समय के महत्व को पहचानते हुए उसके प्रति निष्ठा का भाव होना चाहिए, तभी व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और हर काम को करने के लिए समय निश्चित होना चाहिए और उसी निश्चित समय में ही कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। जैसा कि श्रीधरन जी थे, ये हर काम को समय पर ही, समय से पहले ही पूरा कर लेते थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन्होंने भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के समय जिस समझदारी और कार्यकुशलता का परिचय दिया वह अविश्वसनीय है। भारत में पहली मेट्रो रेल की समझदारी के लिए इन्होंने परिचय अपना दिया था। श्रीधरन का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में 12 जून 1932 को हुआ था। कहाँ हुआ था श्रीधरन का जन्म? केरल के पलक्कड़ जिले में 12 जून 1932 को। उन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। श्रीधरन की प्रतिभा का लोहा तो उस घटना से ही माना जाने लगा जब 1963 में एक भयंकर समुद्री तूफान के कारण रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने वाला एक पुल टूट गया, जिसके कारण तीर्थयात्रियों का रामेश्वर पहुंचना कठिन हो गया। मतलब एक बार की बात है, सन 1963 में एक भयंकर समुद्री तूफान आया था जिसमें रामेश्वर और तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक पुल था, वो टूट पड़ा, जिसके कारण जो भी तीर्थयात्री थे वो रामेश्वर तक पहुंच नहीं पाते थे। तो फिर क्या हुआ? केंद्र सरकार ने रेलवे को पुल के पुनर्निर्माण के लिए 6 महीने का समय दिया। रेलवे को अपने युवा इंजीनियर श्रीधरन पर पूरा विश्वास था। श्रीधरन की प्रतिभा को पहचानते हुए रेलवे ने यह अवधि 3 महीने की कर दी। 3 महीने में पुल की दोबारा तैयार करना एक चुनौती भरा कार्य था। श्रीधरन ने यह कार्य मात्र 46 दिन में पूरा करके सभी को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। इस असंभव काम को संभव बनाने के लिए रेलवे ने श्रीधरन को विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया। देखिए बच्चों, श्रीधरन जी जो थे, इनका जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में 12 जून 1932 में हुआ था और ये भारत में मेट्रो मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बार सन 1963 में एक भयंकर समुद्री तूफान आ गया था, जिसके कारण रामेश्वरम और तमिलनाडु को जोड़ने वाला पुल टूट गया था, जिससे तीर्थयात्रियों को रामेश्वर पहुंचना बहुत कठिन हो जाता था। तो केंद्र सरकार ने रेलवे पुल के पुनर्निर्माण के लिए 6 महीने का समय दिया था और रेलवे को अपने युवा इंजीनियर अर्थात श्रीधरन पर विश्वास था। वो उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए इस अवधि को घटाकर 3 महीने कर दिए और 3 महीने क्या, उन्होंने 46 दिन में ही इस कार्य को पूरा कर दिखाया ताकि सभी लोग आश्चर्यचकित हों। इस असंभव कार्य को संभव करने के लिए रेलवे ने श्रीधरन को बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। चलिए आगे देखिए।
इसके बाद भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा को अहम जिम्मेदारी श्रीधरन को सौंपी गई। मतलब भारत की जो पहली मेट्रो रेल सेवा थी उसकी जिम्मेदारी श्रीधरन को सौंपी गई। इस परियोजना में श्रीधरन को परियोजना बनाने से लेकर डिजाइन करना, उसे कार्य रूप देना था। इसे भी श्रीधरन ने बखूबी निभाया। श्रीधरन को जो भी कार्य दिया जाता था वह उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाते थे और भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की जिम्मेदारी भी इन्हीं को दी गई और इस परियोजना में इन्होंने योजना बनाने से लेकर डिजाइन करना तथा उसे कार्य रूप देना सब कुछ अपने आप किया और इस कार्य को भी उन्होंने बखूबी निभाया। पहली बार मेट्रो रेल सेवा के लिए कोलकाता शहर को चुना गया था। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए जब मेट्रो रेल का निर्माण हो गया, यह कोलकाता मानता है कि कोई भी काम तभी सफल होता है जब उसे करने वाले के पास स्पष्ट सोच और दृष्टि होती है। इसके बिना सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। यही कारण है कि श्रीधरन ने अनेक परियोजनाएं निर्धारित समय से पहले और कम बजट में पूरी की। मतलब यह है कि पहली बार मेट्रो रेल सेवा के लिए कोलकाता शहर को चुना गया था और वहाँ के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मेट्रो मैन श्रीधरन ने बिना किसी रुकावट और बिना किसी परेशानी के इस कार्य को कम से कम समय में कर दिखाया। यही उनके कार्यशैली की विशेषता थी। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति ईमानदारी से किसी कार्य को करने की निष्ठा रख ले तब उनकी सोच स्पष्ट रूप से हो जाती है और इसके बिना सोचे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कम बजट में पूरे कार्य को श्रीधरन जी ने कंप्लीट किया। इसके आगे देखिए, केंद्र सरकार कोंकण को रेलवे लाइन से जोड़ना चाहती थी जो बहुत ही मुश्किल कार्य था। तो केंद्र सरकार क्या करना चाहती थी? कोंकण को रेलवे लाइन से जोड़ना चाहती थी। श्रीधरन को इस परियोजना का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। यह काम इसलिए मुश्किल था क्योंकि उन्हें दलदल और नदियों के रास्ते में 5000 हेक्टेयर जमीन पर 2000 पुल बनाने थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 8 साल का समय दिया गया था और श्रीधरन ने केवल 7 साल में ही इस कार्य को पूरा कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। मतलब केंद्र सरकार जो थी वो कोंकण को रेलवे लाइन से जोड़ना चाहती थी और यह बहुत ही मुश्किल कार्य था। क्यों मुश्किल कार्य था? क्योंकि वहाँ पर दलदल और नदियों के रास्ते में 5000 हेक्टेयर ज़मीन थी जिस पर 2000 पुल बनाने थे। तो दलदली ज़मीन पर कैसे पुल बन सकता है? तो इस कार्य को करने के लिए उन्हें 8 साल का समय दिया गया था, जिसमें से 7 साल में ही उन्होंने इस कार्य को कर दिखाया, जिससे सभी आश्चर्यचकित हुए। इसके बाद श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो रेल का जाल बिछाने की भी जिम्मेदारी दी गई। जनता को कोई परेशानी न हो यह सोचकर श्रीधरन ने मेट्रो रेल का कार्य प्रारंभ कर दिया। कहीं ऊपर से तो कहीं ज़मीन के नीचे से उन्होंने मेट्रो रेल का रास्ता तैयार किया। ठीक है, जब यह कार्य पूरा हो गया तो श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो रेल का जाल बिछाने की भी जिम्मेदारी दी गई और जनता की परेशानियों को सोचते हुए कि वह परेशान न हो, श्रीधरन ने मेट्रो रेल का कार्य जब प्रारंभ किया तो कहीं ऊपर से कहीं ज़मीन के नीचे से उन्होंने मेट्रो रेल का रास्ता तैयार किया। और श्रीधरन की कार्य प्रणाली को जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। मतलब वो अपना कार्य उचित समय पर कर लेते थे। मानना है कि किसी भी काम की सफलता उसे करने वाले की योग्यता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि दिल्ली में मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए कहीं ज़मीन के नीचे सुरंग बनाई गई तो कहीं ज़मीन में दर्जनों फुट निर्माण कार्य हुआ, परंतु किसी भी तरह से यातायात में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। श्रीधरन को उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 1963 में उन्हें रेल मंत्री अवार्ड दिया गया तो 2003 में टाइम मैगजीन ने उन्हें वन ऑफ एशियाज हीरोज की उपाधि से सम्मानित किया।
भारत सरकार ने सन 1901 में उन्हें पद्मश्री तथा 2000 में पद्म विभूषण से विभूषित किया। तो सचमुच श्रीधरन के व्यक्तित्व से कुशल और समयबद्ध तरीके से काम करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने हर उस संगठन को कार्यकुशलता का नाम दे दिया जो काम से जी चुराते हैं। किसी को परेशान किए बिना अपना काम समय पर पूरा करना और काम के प्रति पूरी निष्ठा रखना जैसी कुछ विशेषताएं श्रीधरन को विशिष्ट बनाती हैं। उन्होंने जो काम हाथ में लिया उसे ईमानदारी के साथ समय से पहले और बजट के अंतर पूरा कर दिखाया। तो हमें भी श्रीधरन की तरह ही बनना चाहिए। श्रीधरन की जो कार्य प्रणाली थी उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। वह किसी भी काम को हर प्रकार से सफल कर लेते थे, यही उनकी योग्यता थी। और दिल्ली में मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए भी नीचे से सुरंगें बनाई गई थी और कई जमीन से दर्जनों फुट ऊपर निर्माण कार्य हुआ था ताकि यातायात में कोई परेशानी ना आ सके। इसके लिए श्रीधरन को बहुत सारे उपहारों से भी सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने भी उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से विभूषित किया। तो इस पाठ को पढ़ने से हमें यह प्राप्त होता है कि श्रीधरन का जो व्यक्तित्व है वह कुशल और समयबद्ध तरीके से काम करने वालों के लिए प्रेरणा मिलती है कि कार्य हमें समय पर करने चाहिए, बल्कि समय से पहले ही कर दिखाना चाहिए और अपने कार्य को करने के लिए हमारे अंदर पूरी ईमानदारी और निष्ठा का भाव होना चाहिए और हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। किसी कार्य को करने की लगन होनी चाहिए और सद्गुणों को अपनाना चाहिए। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए, कार्य के प्रति निष्ठा भाव होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी हम किसी कार्य को समय पर कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया यह मेट्रो मैन श्रीधरन जी का पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।